योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या नीति पर बवाल और सियासत जारी है, लेकिन तमाम सियासी खेल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हर किसी को हैरान किया है। मोहन भागवत का दावा है कि देश में 1930 से मुस्लिम आबादी बढ़ाने की सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश 1930 से चली आ रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है और मोहन भागवत के इस बयान के बाद देश में अब एक नई राजनीतिक जंग छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। मुसलमानों की बढ़ती आबादी के पीछे है बड़ी साजिश। क्या भारत को पाकिस्तान बनाने की है तैयारी? 1930 से हो रही आबादी बढ़ाने की कोशिश। देश में मुस्लिम आबादी पर फिर सियासत छिड़ गई है। यूपी की जनसंख्या नीति पर बहस अभी थमी नहीं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिर एक बार इस मुद्दे को हवा दे दी। असम के गुवाहाटी के कार्यक्रम में पहुंचे मोहन भागवत ने कुछ ऐसा बोल दिया कि देश में एक बार फिर नई राजनीति छिड़ गई। मोहन भागवत ने कहा कि साल 1930 से ही देश में मुस्लिम आबादी को बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके साथ ही मोहन भागवत ने आगे कहा कि यही वजह है कि भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिशें हो रही हैं। 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। मोहन भागवत के बयान के बाद से सवाल उठने लगे हैं, क्या वाकई सुनियोजित तरीके से भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जा रही है या फिर कोई साजिश है? वैसे अक्सर हिंदूवादी नेता खुलकर मुसलमानों की आबादी पर बयान देते रहे, लेकिन भागवत इस बार मुसलमानों की बढ़ती आबादी को साजिश का नाम दे चुके हैं। लेकिन ऐसा पहली बार है जब आबादी के पीछे कोई बड़ी साजिश की बात कही गई हो। विपक्ष ने इस मुद्दे को भुना लिया है और मोहन भागवत ये कह चुके हैं कि सीएए कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। ऐसे में क्या वाकई भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिशें चल रही है? अब इस पर बड़ा रार बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।